हेलो दोस्तों, मैं बहुत दिन के बाद दोबारा वीडियो फिर से स्टार्ट किया हूँ क्योंकि कुछ कारण की वजह से मेरा बीच में एग्ज़ाम आया था, इसलिए हम वीडियो ना बना रहे थे और ना ही अपलोड कर रहे थे। अब एसएससी स्टेनोग्राफर का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो चुका है, उसका आंसर की भी रिलीज हो चुका है। जिस जिस भाइयों दोस्तों ने अपना आंसर की मिलाए हैं और उसका अगर 130 या 135 के अप्रोक्स में जिनका भी मार्क्स आ रहा है, मतलब नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद, जैसे बहुत कोई अगर मार्क दिए हैं ठीक 180 और उनका सही 130 हो रहा है, तो 50 का जो नेगेटिव मार्किंग हो गया 50 क्वेश्चन का, वो मार्क्स घटा के आपका 130 आना चाहिए। ऐसा ना है कि अभी 180 टिक किए हैं और 130 आ रहा है और नेगेटिव काउंट नहीं कर रहे। नेगेटिव काउंट करने के बाद अगर आपका 130 आ रहा है तो वो अपना स्किल टेस्ट के तैयारी में लग जाए, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट पब्लिश होगा तो आपको स्किल टेस्ट के लिए तैयारी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। बहुत मुश्किल से 20 दिन या 1 महीना लमसम में देते हैं, क्योंकि इसलिए जल्दी कराएंगे क्योंकि नेक्स्ट ईयर का एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो चुका है, तो इसलिए इधर वो चाहेंगे कि जल्दी कराने के लिए। तो जिनका भी 130 अप्रोक्स में आ रहा है वो अपना तैयारी में लग जाए। कटअप इस बार हो सके कि कम जाए, क्योंकि क्वेश्चन भी ज़्यादा टफ ना था ना ज़्यादा इजी था, मॉडरेट में था, ठीक है। और कुछ नॉर्मलाइजेशन भी नंबर कम बेसी हो सकते हैं। ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर कम बेसी नहीं होगा, क्योंकि लेवल लगभग बराबर ही था, सब सारे शिफ्ट का मॉडरेट में ही रखा गया था। क्योंकि इसमें ज़्यादा टफ और 19-20 क्वेश्चन में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मेन तो इसका रहता है स्टेनो स्किल टेस्ट पे ही उसको लेना है। ये तो पीटी मेरिट बनाने के लिए है। जिसको भी स्टेनो आता है अच्छे से लग जाइए। और कुछ लोग जैसे होते हैं सीजीएल का स्टूडेंट या सीएचएसएल का, मतलब अदर जो भी होते हैं, उनको अगर स्टेनो के बारे में पता नहीं होता है तो वो अपना टाइपिंग समझ के फॉर्म फिलअप कर देते हैं, और जैसे ही अब स्किल टेस्ट की बारी आती है तो बाद में अगर मालूम चल जाता है या यूट्यूब से देखते हैं या कहीं और देखते हैं तो उनको मालूम चलने के बाद वो स्किल टेस्ट के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि उसको पता रहता है कि वो शॉर्टहैंड हमको आता नहीं है, टाइपिंग के अंदेशा में फॉर्म फिलअप कर देते हैं। और जिनको अगर आता भी है, अगर अच्छे से उनको स्किल टेस्ट नहीं आता, बहुत कोई लर्निंग में रहता है, स्टेनो सीख रहे होंगे, वो फिर फॉर्म फिलअप कर देते हैं, क्योंकि ताकि हम देखेंगे कैसा क्वेश्चन आता है स्टेनो में। और उनका अगर निकल जाता है तो फिर वो स्किल टेस्ट में नहीं जाते हैं। तो इसलिए अगर नंबर जिनका कम आ रहा है 120 125 के भी आस में आ रहा है तो वो भी अपना लग जाए स्किल टेस्ट में, क्योंकि इसका नेक्स्ट ईयर कैलेंडर जारी हो चुका है। तो अगर इस बार आपका स्किल टेस्ट अगर तैयारी हो जाता है तो आपका नेक्स्ट टाइम जो एसएससी स्टेनो की वैकेंसी आएगा उसमें आप प्रीलिम्स में अपना नंबर बढ़ा लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट हो जाएगा। स्किल टेस्ट एक बार जब स्पीड आ जाता है स्टेनो में, जब आंसर एक बार स्पीड आ जाएगा तो फिर वो स्पीड जल्दी से घटेगा नहीं। आप अगर प्रीलिम्स की तैयारी करने में नेक्स्ट टाइम में अगर बीच में एक आध महीना छोड़ भी दीजिएगा ना, उसके बाद आपका अगर नंबर अगर अच्छा आ रहा है तो उस टाइम फिर आप 1-1.5 महीना अगर कंटिन्यू कर दीजिएगा तो फिर से आपका स्पीड और रिदम वही से में आ जाएगा। तो और इसमें यह बात है कि स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी देखा जाता है। अगर स्पीड आता तो एक्यूरेसी नहीं आता, अगर एक्यूरेसी आएगा तो स्पीड घटेगा, इसलिए थोड़ा सा इसमें स्टार्टिंग में टाइम लगता है स्पीड के साथ एक्यूरेसी लाने में। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, जिनका भी 130 135 या 125 आ रहा है अपना स्किल टेस्ट में लगता है। नेक्स्ट टाइम का कैलेंडर जारी कर चुका है एसएससी, अगर ज़्यादा भी होगा तो थोड़ा बहुत 19-20 एक आध महीना का हो सकता है, कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, डेट बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा डिफरेंस एसएससी में नहीं होता है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना एसएससी में लग जाइए। और मैं दोबारा कोशिश करूँगा कॉन्ट्रैक्शन वीडियो डालने के लिए। आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए, ठीक है। और कोई तरह से अगर प्रॉब्लम होता है मेरे वीडियो में नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे वीडियो में, और मैं उसमें रिप्लाई करूँगा या तो कोशिश करूँगा उससे ईजी से ईजी तरीका समझाने में। नहीं समझ में आएगा स्टेनो, ये हो नहीं सकता।
ठीक है, ऑल द बेस्ट दोस्तों, वेलकम, थैंक यू।